गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नैतिक शिक्षा की किताब में पाठ 2 गुरु की सेवा का सुफल पढ़ेंगे। आप सभी अपनी किताब का पेज नंबर 5 निकाल लीजिए। महाभारत के आदि पर्व में उपमन्यु की कथा है। वे महर्षि अयोध्याधौम्य के शिष्य थे। गुरु ने उन्हें गाय चराने और उनकी रखवाली करने का काम दे रखा था। ब्रह्मचर्याश्रम का नियम है कि ब्रह्मचारी गुरु सेवा करता हुआ गुरुगृह में निवास करे। वह पास के नगर ग्रामों से भिक्षा मांगकर ले आए और उसे गुरु के सम्मुख रख दे। गुरुदेव उसमें से जो भी उसे दें उसी को खाकर संतुष्ट रहें। उपमन्यु भी इस नियम का पालन करते थे, किंतु वे जो भिक्षा मांगकर लाते थे उसे धौम्य ऋषि पूरी की पूरी रख लेते थे। उपमन्यु को उसमें से कुछ भी नहीं देते थे। उपमन्यु भी कुछ कहते नहीं थे। इस कहानी में उपमन्यु की कहानी महाभारत के समय की कहानी है और इसमें उपमन्यु की कहानी बताई है। एक दिन ऋषि ने पूछा, उपमन्यु, मैं तुम्हारी भिक्षा का सही अन्न रख लेता हूँ, ऐसी दशा में तुम क्या भोजन करते हो? तुम्हारा शरीर तो हष्ट-पुष्ट है। उपमन्यु ने बताया, भगवान, मैं दोबारा भिक्षा मांग लाता हूँ। ऋषि बोले, यह तो तुम अच्छा नहीं करते, इससे गृहस्थों को संकोच होता है। दूसरे भिक्षार्थी लोगों के जीविका हरण का पाप होता है। उपमन्यु ने स्वीकार कर लिया कि वे ऐसा नहीं करेंगे। कुछ दिन बीतने पर ऋषि ने पूछा, उपमन्यु, तुम आजकल क्या भोजन करते हो? उपमन्यु ने बताया, भगवान, मैं इन गायों का दूध पी लिया करता हूँ। ऋषि ने डांटा, गायें मेरी हैं, मेरी आज्ञा के बिना इनका दूध पी लेना तो अपराध है। पहले के समय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्यों को गुरु के आश्रम में जाकर रहना पड़ता था और ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना पड़ता था। वह गुरु के निवास स्थान में ही निवास करते थे और अपने आसपास के गांवों में जाकर भिक्षा मांगकर जो भी लाते थे उसे अपने गुरु के सामने रख देते थे और जो उसमें से गुरु उन्हें देता था सिर्फ वही खाते थे। इसी तरह उपमन्यु भी करते थे लेकिन उनके गुरु उनकी पूरी की पूरी भिक्षा खुद रख लेते थे और वह उनसे पूछते हैं कि तुम क्या खाते हो? तो वह बोलते हैं कि मैं दोबारा जाकर भिक्षा मांगकर खाता हूँ। तो वह इस बात को भी गलत ठहरा देते हैं। फिर उसके बाद भी वो रोज़ाना उसकी पूरी भिक्षा रख लेते हैं। फिर कुछ समय बाद पूछते हैं कि तुम क्या खाते हो? तो बोलते हैं कि मैं इन गायों का दूध पी लेता हूँ। तो ऋषि उन्हें डांटते हैं कि यह गायें मेरी हैं और मेरी आज्ञा के बिना इनका दूध पीना अपराध है। अब आप अपनी किताब का पेज पलटिए। उपमन्यु ने दूध पीना भी छोड़ दिया। कुछ दिन पश्चात जब ऋषि ने पूछा तब उन्होंने बताया कि वे अब बछड़ों के मुख से गिरा फेन पी लेते हैं, लेकिन गुरुदेव को तो उनकी परीक्षा लेनी थी। उन्होंने कह दिया, ऐसी भूल आगे कभी मत करना। बछड़े बड़े दयालु होते हैं, तुम्हारे लिए वे अधिक दूध झाग बनाकर गिरा देते होंगे और स्वयं भूखे रहते होंगे। उपमन्यु के आहार के सब मार्ग बंद हो गए। गायों के पीछे दिन भर वन दौड़ना ठहरा उन्हें। अत्यंत प्रबल शुद्धा लगी। दूसरा कुछ नहीं मिला तो विवश होकर आक के पत्ते खा लिए। उन विषैले पत्तों की गर्मी से नेत्र की ज्योति चली गई, वे अंधे हो गए। उपमन्यु ने दूध पीना भी छोड़ दिया। फिर जब ऋषि ने उनसे पूछा कि अब तुम क्या खाते हो, तो वो बोलते कि बछड़ों के मुंह से जो झाग निकलते हैं मैं उन्हें पी लेता हूँ। तो गुरुदेव तो उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, तो उन्होंने कहा, ऐसे भूल कभी भी मत करना, क्योंकि बछड़े तुम्हारी वजह से ज़्यादा झाग निकालते हैं। तो उन्होंने वह भी बंद कर दिया। उपमन्यु के लिए सभी भोजन के मार्ग बंद हो गए। और वो दिन भर गाय के पीछे पीछे वन में दौड़ रहे थे और उन्हें भूख लगी तो उन्होंने कुछ भी ना मिला तो आक के पत्ते खा लिए और वह जहरीले पत्ते खाने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। देख न पड़ने के कारण वन में घूमते समय एक जलहीन कुएं में गिर पड़े। सूर्यास्त हो गया। गायें बिना चरवाहे के लौट आईं, किंतु उपमन्यु नहीं लौटे।
ऋषि चिंतित हो गए। मैंने उपमन्यु को भोजन सर्वथा बंद कर दिया। वह रुष्ट होकर कहीं चला तो नहीं गया। शिष्यों के साथ उसी समय वे वन पहुँचे और पुकारने लगे, बेटा उपमन्यु तुम कहाँ हो? वह उपमन्यु अंधे हो गए और वह आंखों से देख नहीं पा रहे थे, तो वो गायों को चलाते चलाते एक बिना जल वाला कुआं जिसमें खाली कुआं था उसमें गिर गए और सभी शिष्य वापस लौट गए, किंतु उपमन्यु नहीं लौटे। तो ऋषि को चिंता होने लगी और वह उन्हें ढूंढने के लिए वन में चले गए और बेटा उपमन्यु तुम कहाँ हो पुकारने लगे। उपमन्यु का स्वर सुनाई पड़ा, भगवान मैं यहाँ कुएं में पड़ा हूँ। तभी उन्हें उपमन्यु की आवाज़ आती है कि मैं यहाँ हूँ। ऋषि कुएं के पास गए। पूछने पर उपमन्यु ने अपने कुएं में पड़ने का कारण बता दिया। अब ऋषि ने उपमन्यु को देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों की स्तुति करने का आदेश दिया। गुरु आज्ञा से उपमन्यु स्तुति करने लगे। एक पवित्र गुरु भक्त ब्रह्मचारी स्तुति करे और देवता प्रसन्न न हो तो उनका देवत्व टिकेगा कितने दिन? उपमन्यु की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार कुएं में ही प्रकट हो गए और बोले, यह मीठा पुआ लो और इसे खा लो। ऋषि उसके कुएं के पास पहुंचते हैं और उनसे कुएं में गिरने का कारण पूछते हैं, तो वह उन्हें बता देते हैं। फिर उन्हें उपमन्यु को ऋषि बताते हैं कि अश्विनी कुमारों को पुकारो तो वह जरूर प्रसन्न होंगे। तो फिर अश्विनी कुमार को पुकारते हैं उपमन्यु और अश्विनी कुमार प्रकट होते हैं और उन्हें एक मीठा पुआ देते हैं और उनसे कहते हैं कि इसे खा लो। नम्रतापूर्वक उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव को अर्पण किए बिना मैं पुआ नहीं खाना चाहता। फिर उपमन्यु बोलते हैं अश्विनी कुमार से कि मैं गुरुदेव को दिए बिना यह पुआ नहीं खा सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, पहले तुम्हारे गुरु ने भी हमारी स्तुति की थी और हमारा दिया पुआ अपने गुरु को अर्पित किए बिना खा लिया था, तुम भी ऐसा ही करो। फिर वो बोलते हैं कि अश्विनी कुमार कि हाँ तुम्हारे गुरु ने भी मेरी पहले प्रार्थना की थी और उन्होंने अपने गुरु को दिए बिना ही पहले पुआ खा लिया था, तुम भी ऐसा ही करो। उपमन्यु बोले, गुरुजनों की त्रुटि अनुगतों को नहीं देखनी चाहिए, आप लोग मुझे क्षमा करें, गुरुदेव को अर्पित किए बिना मैं पुआ नहीं खा सकता। तब उपमन्यु कहते हैं कि गुरुदेव की गलती आप माफ़ कीजिए, लेकिन मैं उनका शिष्य हूँ, शिष्यों को बिना गुरु की आज्ञा के नहीं खाना चाहिए। अश्विनी कुमारों ने कहा, हम तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हैं। तुम्हारे गुरु के दांत लोहे के हैं परंतु तुम्हें स्वर्ण के हो जाएंगे, तुम्हारी दृष्टि भी पहले के समान हो जाएगी। अश्विनी कुमार उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे गुरु के दांत तो लोहे के हैं लेकिन तुम्हारे दांत अब सोने के हो जाएंगे और तुम्हारी दृष्टि भी पहले जैसी हो जाएगी, तुम देखने लगोगे। अश्विनी कुमारों ने उपमन्यु को कुएं से बाहर निकाल दिया। उपमन्यु ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि आयोधधूम्य ने सब बातें सुनकर आशीर्वाद दिया। सब वेद और धर्मशास्त्र उन्हें स्वतः कंठ हो जाएंगे, उनका अर्थ तुम्हें भाषित हो जाएगा, धर्मशास्त्रों का तत्व तुम जान जाओगे। अश्विनी कुमार ने उपमन्यु को कुएं से बाहर निकाल दिया। उपमन्यु ने अपने गुरु को प्रणाम किया और उनके गुरु ने ये सभी बातें सुनकर उपमन्यु को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सभी धर्मशास्त्र कंठस्थ याद हो जाएंगे और उनका ज्ञान भी हो जाएगा और तुम अच्छे से धर्मशास्त्रों के तत्व को जान जाओगे। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें गुरु की सेवा हमेशा करनी चाहिए और यह हमारे लिए फलदायी होती है। इस पाठ को आप पढ़िए और समझिए।